एवरीवन, स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग मॉडल वर्ब्स को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पैसिव वॉइस को पढ़ा था। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं कैन मॉडल वर्ब का यूज़ क्या है। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बेस वर्ब। बेस वर्ब हमें लगाना है जितने भी मॉडल वर्ब्स के साथ हम सेंटेंसेस बनाएंगे उन सभी में। पहला यूज है एबिलिटी दिखाने के लिए। जब कोई इंसान किसी चीज़ को करने में सक्षम होता है, उसकी क्षमता होती है उस काम को करने के लिए, उस टाइम हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे, जब हमें एबिलिटी किसी की दिखानी हो। सेंटेंसेस से समझते हैं। पहला सेंटेंस है, सी कैन रन 5 किलोमीटर्स विदाउट स्टॉपिंग। वह 5 किलोमीटर दौड़ सकती है बिना रुके हुए। तो इसमें उसकी एबिलिटी क्या है, बिना रुके हुए 5 किलोमीटर दौड़ सकती है। ये उसकी एबिलिटी है, ये उसकी क्षमता है। इसे दिखाने के लिए हमने कैन का यूज किया। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम्स। वह कॉम्प्लेक्स जो मैथ की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकता है। तो ये क्या हो गया, उसकी एबिलिटी हो गई। उसे मतलब करने की उसके अंदर क्षमता है, मतलब वह कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है मैथ की उन्हें सॉल्व करने की एबिलिटी उसके अंदर है। इस चीज़ को दिखाने के लिए हमने कैन का यूज किया है एज ए मॉडल वर्ब। ठीक है, एक तो एबिलिटी के लिए हमने यूज़ किया कैन का। दूसरा क्या यूज़ है, दूसरा यूज़ है परमिशन के लिए। जब आपको परमिशन लेनी हो या फिर किसी को परमिशन देनी हो, इस सिचुएशन में हम किसके यूज करेंगे, कैन के यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, यू कैन लीव ऑफिस, यू कैन लीव द ऑफिस अर्ली टुडे। आप जल्दी जा सकते हैं ऑफिस से, मतलब आप किसी को परमिशन दे रहे हैं, तो आपने किसके यूज किया, कैन के यूज किया। ऐसे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, कैन आई बोरो योर बुक प्लीज़। क्या आपकी बुक मिल सकती है प्लीज़, मतलब आप किसी से बुक मांग रहे हैं, तो आपने किसका यूज़ किया, परमिशन के लिए आपने कैन का यूज़ किया। तो हमने कैन के दो यूजेस को देख लिया। एक तो एबिलिटी दिखाएंगे हम, जब हम किसी चीज़ के लिए सक्षम हो, किसी चीज़ की हमें करने की क्षमता हो, उस सिचुएशन में हमने कैन मॉडल वर्ब का यूज़ किया। दूसरा यूज़ देखा हमने, परमिशन जब हमें देनी हो या फिर परमिशन लेनी हो, तब हम कैन का यूज़ करेंगे। तीसरा क्या यूज है इसका, पॉसिबिलिटी। जब किसी चीज़ की होने की संभावना हो, ज़्यादा संभावना हो, उस सिचुएशन में हम कैन के यूज़ करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, स्मोकिंग कैन कॉज हेल्थ इशूज़। जो स्मोकिंग है वो कारण बन सकता है, किसका कारण बन सकता है, हेल्थ इशूज़ का कारण हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हमने पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी कैन के यूज़ किया, मतलब संभावना है हेल्थ इशूज़ की, मतलब ये कारण हो सकता है स्मोकिंग। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, कैन मॉडल वर्ब का यूज़ किया है। दूसरा देखते हैं, इट कैन रैन ड्यूरिंग द इवनिंग। मतलब शाम के जो समय है ना, उस टाइम बारिश हो सकती है। ड्यूरिंग इवनिंग, इवनिंग के जो टाइम है उस टाइम में रैन होने की संभावना हमें लग रही है, पॉसिबिलिटी हमें लग रही है, तो हमने कैन के यूज़ किया है इस सिचुएशन को दिखाने के लिए। ठीक है, तीन यूज़ हैं कैन के। एक तो एबिलिटी हमें दिखानी हो उस टाइम, दूसरा परमिशन लेनी हो या परमिशन देनी हो, तब हम कैन के यूज़ करेंगे। तीसरा है जब पॉसिबिलिटी हो किसी चीज़ की होने की, इसलिए हमने कैन के यूज़ किया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा कुड। कुड का यूज़ क्या क्या करना है, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बेस वर्ब। हमें सारे मॉडल वर्ब्स में बेस वर्ब का यूज़ करना है, जिसे हम V1 बोलते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं। पहले यूज़ क्या है इसका, पहला पास्ट की एबिलिटी दिखाने के लिए। कैन का यूज़ किसके लिए करते हैं हम, जब हम प्रेजेंट में कोई काम करने के लिए सक्षम हो या फिर फ्यूचर में किसी काम को करने के लिए सक्षम हो, उस टाइम हम कैन का यूज़ करते हैं। जब हमें पास्ट में किसी चीज़ के लिए एबिलिटी थी पास्ट में, तब हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। जब पास्ट में थी हमारी एबिलिटी, उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5। मैं तैर सकता था जब मैं 5 साल का था। तब मैं 5 साल का था ना पास्ट में, उस टाइम में तैर सकता था। तो ये पास्ट में एबिलिटी थी मेरी, उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने कुड का यूज़ किया है, कुड मॉडल वर्ब का। ऐसे दूसरा देखते हैं, सी कुड रीड व्हेन सी वॉज 4। जब वो 4 साल की थी तब वह पढ़ सकती थी। तो ये मतलब पास्ट में वो एबिलिटी थी उसके पास, उस सिचुएशन को हमें दिखाना हो तब तो हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यूज़ क्या है, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे उस सिचुएशन में हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, कुड यू पास मी द साल्ट प्लीज़। जब आप किसी के साथ खाने के लिए बैठे हों, तब आप अपने पास में बैठे हुए व्यक्ति से बोल रहे हैं, कुड यू पास मी द साल्ट प्लीज़, क्या आप नमक पास कर सकते हैं, नमक दे सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से पोलाइट वे में, उस सिचुएशन में हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर यूज़ होता है कुड का। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट हो उस सिचुएशन में। दूसरा क्या है, दूसरा है, कुड आई यूज़ योर फ़ोन फॉर अ मिनट। क्या आपका फ़ोन मतलब यूज़ कर सकता हूँ 1 मिनट के लिए, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हमने कुड का यूज़ किया।
ठीक है, दो यूजेस हो गए, एक तो पास्ट एबिलिटी के लिए, दूसरा है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और तीसरा है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए जब किसी चीज़ की होने की संभावना हो। और इसमें और कैन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कैन के यूज़ करते हैं हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर हमें दिखानी हो, मतलब ज़्यादा किसी चीज़ के होने की संभावना अगर ज़्यादा हो तो उस सिचुएशन में हम किसका करते हैं, कैन का। अगर उससे थोड़ी सी कम संभावना हो किसी भी चीज़ के होने की, उस सिचुएशन में हम कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस है कैन और कुड में। तो इसका यूज़ करते हैं हम, इट कुड स्नो टू नाइट, मतलब आज रात स्नोफॉल होने की संभावना है। जब हम कैन का यूज़ कर सकते तो क्या होता वहाँ पे, मतलब ज़्यादा संभावना होती, ऐसा हमें लग रहा है कि आज रात पक्का होने की संभावना है, तो उस सिचुएशन में हम किसका यूज़ कर सकते हैं, कैन का यूज़ करेंगे। अगर उससे थोड़ी सी कम हमें लग रही है संभावना शायद हो सकती है, मतलब तो उस सिचुएशन में हम कुड का यूज़ करेंगे। अगर पक्का होने की संभावना है, मतलब संभावना दिखाना है, उस सिचुएशन में किसका करना है, कैन का करना है। अगर पक्का होगी तो उसके लिए तो हम विल का यूज़ करेंगे। इट विल स्नो टू नाइट, मतलब आज रात स्नो होगी। जब हमें श्योर पता हो किसी चीज़ का, उस सिचुएशन में हम किसका करते हैं, विल का करते हैं। जब हमें लगता है संभावना है, मतलब श्योरिटी है लगभग लगभग 99%, तो हम कैन का यूज़ करेंगे। अगर उससे भी कम हमें लग रहा है तो हम किसका, कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉरी कुड का यूज़ करेंगे। कैन से अगर थोड़ा कम लग रहा है हमें तो हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही कुड बी एट द लाइब्रेरी नाउ, वह शायद मतलब लाइब्रेरी में हो सकता है। मतलब कैन का यूज़ करेंगे तो कब, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होने की संभावना होगी, पक्का अगर होगा वो वहाँ पे तो हम कैन का यूज़ करेंगे। अगर उससे थोड़ा सा हमें लग रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ कर सकते हैं। तो ही कुड बी एट द लाइब्रेरी नाउ, शायद वो लाइब्रेरी में हो सकता है इस समय। ठीक है, अगला यूज देखते हैं हम, मॉडल वर्ब क्या है। अगला है हमारा मे। ठीक है, मे का यूज़ क्या है समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या है पहले इसका, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बेस वर्ब, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। पहला यूज़ है इसका परमिशन, जब आपको किसी से परमिशन चाहिए या किसी को परमिशन देनी है तो उस सिचुएशन में हम मे का यूज़ करेंगे। अब मे का और कैन का जो साउंड है सिमिलर होता है, लेकिन मे का यूज़ कहाँ पर करते हैं हम, फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। जब हमें फॉर्मल वे में परमिशन चाहिए और परमिशन देनी हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप इसको कैन आई कम इन बोलेंगे तो ये इनफॉर्मल वे हो गया। जब आपको फॉर्मल वे में बोलना हो तो आप मे का यूज़ करेंगे। तो मे आई कम इन, ये इसका पहला सेंटेंस है। ऐसे दूसरा देखते हैं, यू मे लीव व्हेन यू आर फिनिश, जब आपका काम खत्म हो जाएगा तब आप जा सकते हैं। आप किसी से फॉर्मल वे में बोल रहे हैं तब आप ये बोल सकते हैं मे का यूज़ करके। और इनफॉर्मल वे में आप बोलेंगे तो कैसे बोल सकते हैं, यू कैन लीव व्हेन यू आर फिनिश, आप जा सकते हैं जब आपका काम खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, जब आपने इनफॉर्मल वे में बोलना हो तब आप किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। जब आपको फॉर्मल वे में बोलना होगा तब आप मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा यूज़ क्या है इसका, मे का पॉसिबिलिटी, जगह हमें दिखाना हो पॉसिबिलिटी तो उस सिचुएशन में भी हम मे का यूज़ करेंगे। वी मे गो टू द पार्क, हम पार्क जाएंगे शायद, मतलब बाद में, तो ये क्या है, जा सकते हैं, मतलब एक पॉसिबिलिटी है ना। ये पॉसिबिलिटी कम पॉसिबिलिटी होगी उस सिचुएशन में हम मे का यूज़ करेंगे। कैन और कुड से कम पॉसिबिलिटी होगी तब हम किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। जब आपको लगे, मतलब हम ऐसे बोलेंगे, शायद हम पार्क में जा सकते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा साउंड कर रहा है जैसे हमें, मतलब पॉसिबिलिटी उसकी कम लग रही है पार्क में जाने की, तो आप किसी से बोल सकते हैं बी में गो टू द पार्क लेटर। ठीक है, दूसरा है हमारा, देयर मे बी अ डिले इन द डिलीवरी, शायद डिलीवरी में डिले हो सकता है ना। तो जब आपको लग रहा है संभावना है, इसकी पॉसिबिलिटी कम है डिलीवरी होने की, तब आप कैसे बोल सकते हैं, देयर मे बी अ डिले इन द डिलीवरी, मतलब डिले हो सकता है डिलीवरी में। चलिए अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा मस्ट। मस्ट का यूज हम कहाँ पर करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बेस वर्ब। और पहला यूज है इसका नेसेसिटी, जब किसी चीज़ की अनिवार्यता हो, वो ज़रूरी हो जाता है, उस सिचुएशन में हम मस्ट का यूज़ करेंगे। मतलब एक पक्का पक्का सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को हम मस्ट का यूज़ करके दिखाएंगे। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं, इससे समझते हैं हम। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, तो इसमें बात किस चीज़ की हो रही है, हेलमेट को पहनने की बात हो रही है। कब, जब आप बाइक राइडिंग मतलब कर रहे हैं उस सिचुएशन में। तो एक नेसेसिटी वाली सिचुएशन है, मतलब एक आवश्यकता है हेलमेट की, मतलब वो ज़रूर है, निश्चित हमें उसको मतलब पहनना चाहिए हेलमेट को। तो उस नेसेसिटी को दिखाने के लिए हमने किसका यूज किया है, मस्ट का यूज किया है। मतलब आपको ज़रूर ही पहनना चाहिए हेलमेट जब आप बाइक राइड कर रहे हो उस सिचुएशन में। दूसरा यूज़ देखते हैं हम लोग, वी मस्ट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, हम इस प्रोजेक्ट को ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे, कब तक, बाय फ्राइडे। मतलब यहाँ पे भी नेसेसिटी है, हमें ज़रूरत है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की नेसेसिटी है, आवश्यकता है। उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, मस्ट का यूज़ किया है ना। ये तो हो गया मस्ट का यूज़, एक क्या है, नेसेसिटी को दिखाने के लिए, जब अनिवार्यता हो जाती है किसी चीज़ की, ज़रूरत पड़ जाती है, पक्का वो सिचुएशन हो,
मतलब जिसकी आवश्यकता है उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हम मस्ट का यूज करेंगे, मस्ट मॉडल वर्ब का यूज़ करना है उस सिचुएशन में, ठीक है। दूसरा यूज क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जब स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, जब एक स्ट्रॉन्ग मतलब संभावना है किसी चीज़ के होने की, पक्का पक्का होने की संभावना होगी, तो उसको अगर हमें शो करना है तो हम मस्ट मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे सी मस्ट बी एट होम बिकॉज द लाइट आर ऑन, मतलब किसी के रूम में लाइट चल रही है, उसको देख करके हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं पक्का पक्का किसी के होने की कि वो उस रूम में अभी होगा, है ना। तो इस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, मस्ट मॉडल वर्ब का यूज़ किया है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, हम किसी को दूर से देख के उसकी जो लाइट्स ऑन है रूम में, उसको देख करके हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो पक्का घर के अंदर होगा, है ना। इस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, मस्ट का यूज़ किया है। एक संभावना है ना, ये भी प्रोबेबिलिटी है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, इसे दिखाने के लिए हमने मस्ट का यूज़ किया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे। मतलब इसका मतलब है ही मस्ट बी टायर्ड, वो पक्का थक गया होगा, आफ्टर वर्किंग ऑल डे, मतलब पूरा दिन काम करने के बाद वो पक्का थक गया होगा, है ना। ये भी तो एक प्रोबेबिलिटी है ना, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, काम करने के बाद पूरा दिन तो वो थक ही जाएगा ना, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, एक संभावना ही है ना। इसे दिखाने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, मस्ट का यूज़ किया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा सेल। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस बेस वर्ब, ठीक है। पहला यूज है इसका फ्यूचर एक्शंस के लिए, फ्यूचर में कोई भी एक्शन होने वाली है उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सेल का यूज़ करेंगे। वैसे हम बिल का भी यूज़ करते हैं, लेकिन सेल का यूज़ कहाँ करते हैं हम, जब हमें फॉर्मल वे में यूज़ करना हो, उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हम सेल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है, आई सेल मीट यू एट 5 PM टुमारो, मैं आपसे कल 5 बजे मिलूंगा। तो इसमें क्या है, फ्यूचर में कोई भी एक्शन हो रही है उसको दिखाने के लिए हमने सेल का यूज़ किया है। और सेल का यूज़ कब करते हैं, हम फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, जब सरकारी कोई भी राइटिंग हो, नोटिस हो, उस सिचुएशन को हम दिखाना हो। राइटिंग में ज़्यादातर सेल का यूज़ करते हैं, जब फॉर्मल वे में हमें यूज़ करना हो उस सिचुएशन में। दूसरा देखते हैं, बी सेल इन्फॉर्म यू अबाउट द रिजल्ट सून, जब आप किसी से बोल रहे हैं हम आपके जो रिजल्ट है ना उसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे जल्दी ही, है ना। तो इसमें क्या है, ये फॉर्मल वे में हमने सेल का यूज़ कर लिया है। आपने जब देखा होगा सरकारी कोई भी नोटिस आता है उसमें सेल की यूज़ आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो एक क्या है, फॉर्मल वे हो गया ना, कम्युनिकेशन का फॉर्मल वे। तो उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हम बिल की जगह किसका करते हैं, सेल का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे दूसरा यूज़ क्या है सेल का, सजेशन और ऑफर्स के लिए। पहले एग्जांपल से देखते हैं, सेल वी गो आउट फॉर डिनर, क्या हम डिनर के लिए चलें। जब आप किसी से ऑफर कर रहे हैं किसी को, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, सेल वी गो आउट फॉर डिनर। दूसरा क्या है, सेल आई हेल्प यू विद योर बैग्स, जब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब आप स्टेशन पे हो और किसी के पास 2-3 बैग हों हैं और आप उसको हेल्प करने के लिए बोल रहे हो, क्या मैं आपके बैग उठाने में या आपके बैग ले जाने में आपकी मदद कर सकता हूँ क्या। तो आपने क्या बोलना है, एक फॉर्मल वे में, सेल आई हेल्प यू विद योर बैग्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला है हमारा शुड। शुड का यूज़ क्या है, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बेस वर्ब। जितने भी मॉडल वर्ब्स हमने पढ़े हैं अभी तक, सभी में हमें क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी मॉडल्स है वहाँ पे मॉडल लगाना है, उसके बाद हमें वर्ब की कौन सी, बेस वर्ब का यूज़ करना है, जिससे हम V1 बोलते हैं, ठीक है। पहला यूज़ है एडवाइस के लिए, जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन को दिखाने के लिए हम शुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स, आपको ज़्यादा मतलब अधिक वेजिटेबल्स खाना चाहिए। तो ये क्या है, एक एडवाइस दे रहे हैं आप किसी को, है ना। तो उस सिचुएशन में आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ही शुड टेक अ ब्रेक टू रेस्ट, मतलब तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए रेस्ट के लिए, रेस्ट करने के लिए। आप किसी से बोल रहे हैं, आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, ही शुड टेक अ ब्रेक टू रेस्ट, मतलब उससे ब्रेक लेना चाहिए किसके लिए, रेस्ट करने के लिए, है ना। ये तो हो गया पहला यूज़, एडवाइस के लिए आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एक्सपेक्टेशन, मतलब आपको उम्मीद हो किसी चीज़ की, है ना, तो उसके लिए हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द ट्रेन शुड अराइव ऑन टाइम, ट्रेन को टाइम पर आना चाहिए। तो ये क्या है, एक उम्मीद है, आप एक उम्मीद लगा रहे हैं ना, ट्रेन को टाइम पर आना चाहिए। दूसरा एग्जांपल क्या है, यू शुड बी हियर बाय नाउ, आपको इस समय यहाँ होना चाहिए। तो क्या है, एक उम्मीद है, आप एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हो ना, उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने शुड का यूज किया है। ये सी शुड बी हियर बाय नाउ, उसे यहाँ होना चाहिए इस समय, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, बिल। बिल हमने सेल का यूज़ किया था, ऐसे ही हमें बिल का यूज़ करना है। बिल का यूज़ कब करेंगे हम, इनफॉर्मल वे हो, जब कम्युनिकेशन का कौन सा हो, इनफॉर्मल हो, उस सिचुएशन में हम बिल का यूज़ करेंगे। जब फॉर्मल कम्युनिकेशन करना हो हमें, तो उस सिचुएशन में किसका करते हैं हम,
सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो दोनों यूज़ तो एक ही हैं दोनों के, बस डिफरेंस इतना है फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में हमें किसके यूज़ करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस बेस वर्ब। और पहला यूज़ क्या है, फ्यूचर एक्शन के लिए, फ्यूचर में कोई भी एक्शन होने वाली है उसके लिए हम बिल का यूज़ करेंगे, जैसे हमने सेल का यूज़ किया था। पहला एग्जांपल क्या है, आई विल विजिट यू नेक्स्ट वीकेंड, मैं आपके यहाँ अगले वीक आऊँगा। तो आप किसी के यहाँ विजिट करेंगे अगले वीक, उसको आप बता रहे हैं, तब आप किसका यूज़ कर रहे हैं, बिल का यूज़ कर रहे हैं। ये तो हमने सेंटेंस में भी पढ़ा था, बिल का यूज़ सिंपल जो सेंटेंस हैं उसमें पढ़ा था, ठीक है। दूसरा क्या है, दे विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस टुमारो, मतलब ये कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे कल, ठीक है। ये भी फ्यूचर में एक्शन होने वाली है ना, आने वाले कल में, उसको दिखाने के लिए हमने बिल। ऐसे ही हम लोग अगला यूज़ देखते हैं, बिल का अगला यूज़ क्या है, जब आप किसी को प्रोमिस कर रहे हो या फिर किसी चीज़ का ऑफर कर रहे हो किसी चीज़ को, तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, बिल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, आई विल हेल्प यू क्लीन द हाउस, मैं आपकी हेल्प करूँगा हाउस को क्लीन करने में, ठीक है। दूसरा क्या है, विल यू हैव सम टी, जब आप किसी से बोल रहे हैं, इस किसी को ऑफर कर रहे हैं कि आप थोड़ी चाय लेंगे, किसी से आप बोल रहे हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो विल यू हैव सम टी, ठीक है। ये तो आपने दो यूज़ देख लिए बिल का, एक तो फ्यूचर में कोई भी एक्शन होने वाली है, दूसरा प्रोमिस करोगे, किसी को प्रोमिस कर रहे हो या फिर किसी को ऑफर कर रहे हो, तब आप किसका यूज़ कर सकते हैं, बिल का यूज़ कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट मॉडल वर्ब क्या है। अगला है हमारा वुड, ठीक है। वुड का यूज़ हम कैसे करेंगे, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बेस वर्ब। पहला है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट, जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तब आप, और पोलाइट वे में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, तब आप किसका यूज़ करोगे, वुड का यूज़ आपको करना है उस सिचुएशन में, ठीक है। पहला एग्जांपल है हमारा, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, जब आप किसी से बोल रहे हो, बुरा ना माने तो आप विंडो ओपन कर सकते हैं, मतलब आप किसी से ऐसा बोल रहे हो, तो आपने किसका यूज़ किया, वुड का यूज़ किया, है ना। एक पोलाइट वे हो गया ना, एक आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो पोलाइट वे में, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर प्लीज़, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं। दूसरा क्या है हमारा, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या आप थोड़ी कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना। तब हमने किसका यूज़ किया, वुड का यूज़ किया है, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। अगला है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब हुआ आप किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हो, वो एक रियल सिचुएशन नहीं है, एक अनरियल सिचुएशन है, जस्ट आप वहाँ पर इमेजिन कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन। जैसे पहला एग्जांपल समझते हैं, आई वुड ट्रैवल मोर इफ़ आई हैड मोर मनी, मैं ट्रैवल करता, क्या है इसमें, मैं ट्रैवल करता अगर मेरे पास मतलब ज़्यादा पैसा होता, तब मैं क्या करता, ट्रैवल करता। तो ये क्या हो गया, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई ना, मेरे पास पैसा नहीं है अभी, है ना, इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर रहा ना। अगर मेरे पास पैसा होता तब मैं ट्रैवल करता, तो ये क्या हो गया, एक आप इमेजिन कर रहे हो ना इस जगह, तो इमेजिनेशन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे वुड का यूज़ किया ना। और ये कौन सा सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, और जब कंडीशनल सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए हम केवल और केवल इसका यूज़ देखते हैं, मॉडल वर्ब्स का यूज़ हमें कहाँ कहाँ पर करना होता है, ठीक है। तो वुड का यूज़ हमने किस में कर लिया, एक तो जब कंडीशनल सेंटेंस हम पढ़ेंगे उसमें करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम वुड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई वुड ट्रैवल इफ़ आई हैड मोर मनी, मैं ट्रैवल करता अगर मेरे पास बहुत पैसे होते तो, ठीक है। दूसरा यूज़ देखते हैं हम लोग, सी वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ़ इट वर बेटर, वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करती अगर वो अच्छा होता तो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने किसका यूज़ किया, वुड का यूज़ किया, है ना। ये भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, इमेजिनेशन वाली सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन है जो कि रियल नहीं है, केवल हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इमेजिन कर रहे हैं ना। सी वुड एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट कर लेती अगर वह और अच्छा होता, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है हमारा, अगला है हमारा नीड। नीड के यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, पहला है सब स्ट्रक्चर देखते हैं पहले हम लोग, सब्जेक्ट प्लस नीड, नीड के साथ हमें क्या यूज़ करना है, टू का यूज़ करना है, ऑप्शनल है ये, अगर हमें ज़रूरत होगी टू की तब हम टू लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेस वर्ब लगाना है हमें। और पहला यूज़ क्या है नीड का, नेसेसिटी को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, नीड के यूज़ करेंगे। जब हमें आवश्यकता हो किसी चीज़ की, उसे दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, नीड के यूज़ करेंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, यू नीड टू कम्प्लीट योर होमवर्क बाय टू नाइट, आपको आपके होमवर्क को कंप्लीट करने की ज़रूरत है, कब, आज रात, आज रात तक आपको अपने होमवर्क को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आवश्यकता हो गई ना किसी चीज़ की, मतलब होमवर्क को कंप्लीट करने की ज़रूरत है, मतलब वो आवश्यकता है, तो इस नेसेसिटी को दिखाने के लिए हमने नीड का यूज़ किया। दूसरा एग्जाम्पल से देखते हैं, ही नीड्स टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली, मतलब आपको ज़रूरत है आपकी जो मेडिसिन है ना उसको रेगुलर लेने की, आपको अपने मेडिसिन को रेगुलर लेने की क्या है, ज़रूरत है। यहाँ पे भी नेसेसिटी को दिखाने के लिए हमने नीड का यूज़ किया है ना। और ये नीड्स का यूज़ कैसे करना है, सिंगुलर के साथ हम नीड्स लगाएंगे और प्लुरल के साथ नीड लगाएंगे, ठीक है। दूसरा एक यूज़ देखते हैं हम, दूसरा यूज़ क्या है,
नेगेटिव मतलब नेगेटिव फॉर्म में हम कैसे बना सकते हैं नीड के यूज़ करके। पहला एग्जांपल देखते हैं। यू डोंट नीड टू ब्रिंग एनीथिंग फॉर द पार्टी। आपको पार्टी में कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है ना। इसको बोला जाए इसमें, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव फॉर्म में भी यूज़ कर लिया नीड का। दूसरा क्या है, सी डजन नीड टू वेकअप अर्ली टुमारो, मतलब उसे कल जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी एक आवश्यकता को दिखाने के लिए नेगेटिव में हमने यूज़ किया है नीड का। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला यूज़ क्या है। अगला है हमारा मॉडल वर्ब। और टू हमारा मॉडल वर्ब है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस और टू प्लस बेस वर्ब। ठीक है, पहला यूज़ है इसका मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब हुआ जब आपकी जिम्मेदारी वाला काम हो, आपकी नैतिक जिम्मेदारी जहाँ पर बनती हो, ठीक है, उस सिचुएशन में हम किसका यूज़ करेंगे, ऑट टू का यूज़ करेंगे। और इसका जो सेंस जो साउंड बनता है ना, वो शुड की तरह ही साउंड है इसका हिंदी में। जैसे चाहिए, किसी चीज़ को हम करना चाहिए, उस सेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, ऑट टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, पहला यूज है इसका मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, यू ऑट टू हेल्प दोज इन नीड, मतलब आपको ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए। तो ये क्या होगा, आपकी नैतिक दायित्व है, आपका नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना। तो उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हम ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं, और ये शुड को रिप्लेस किया है हमने ऑट टू का यूज़ करके। ठीक है, ऐसे दूसरा है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने जो अपने से बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इसको हमें दिखाने के लिए ऑट टू का यूज़ किया है। और क्या है दूसरा यूज इसका, एडवाइस। जब आपको किसी को सलाह देनी हो, तब तो हमने शुड का भी यूज़ किया था ना सलाह देने के लिए, लेकिन जब आपको अच्छी सलाह देनी हो किसी को, तब हम ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं शुड की जगह पर। ठीक है, पहला यूज़ क्या है इसका, ही हॉट टू एक्सरसाइज रेगुलरली, उसको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो क्या एक अच्छी एडवाइस है ना, जब आपको अच्छी एडवाइस देनी हो तब आप किसके यूज़ करेंगे, आप ऑट टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, यू ऑट टू विजिट द डॉक्टर, आपको डॉक्टर के यहाँ विजिट करना चाहिए, आपको डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक एडवाइस दे रहे हो किसी को, एक अच्छी एडवाइस दे रहे हो। जब कोई बीमार है, दुख तकलीफ में है, तो आप किसी को एक सलाह दे रहे हो ना, तो ये क्या होगा, एक अच्छी सलाह हो गई। तो अब आप किसके यूज कर रहे हो, ऑट टू का यूज आपने किया है उस सिचुएशन में। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा यूज टू। यूज टू का यूज़ कैसे करना है, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बेस वर्ब। इसका यूज़ है पास्ट की, जब आपकी कोई भी हैबिट्स होंगी पास्ट में, जब आपको कोई भी आप काम करते थे पास्ट में, अब नहीं करते हैं, वो आपकी क्या थी, पास्ट की हैबिट थी ना, उस हैबिट्स को दिखाने के लिए हम किसकी यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे यूज टू मॉडल वर्ब का। एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, मैं क्रिकेट खेला करता था जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था। ठीक है, तो इसमें क्या था, हमारी क्रिकेट खेलने की मतलब क्या थी, पहले हैबिट थी जब मैं छोटा था तब। तो ये क्या हो गई, आपकी पास्ट की जो आदतें थी उसको दिखाने के लिए हमने यूज टू का यूज़ करना है। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सी यूज टू लिव इन पेरिस। ठीक है, वह पेरिस में रहा करती थी, लेकिन अब नहीं रहती ना, वो पहले रहती थी पास्ट में, तो उस सिचुएशन को हम दिखा रहे हैं। तो उसमें हमें यूज टू का यूज़ करना है, जब पास्ट में किसी की हैबिट होगी उसको दिखाएंगे। ठीक है, तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, यूज टू मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा डेयर। डेयर का यूज़ कब करते हैं हम लोग, जब हमें किसी भी चीज़ में हिम्मत दिखाना हो, करेज हमें दिखाना हो, बोल्डनेस दिखानी हो, तब हम किसके यूज़ करेंगे, डेयर का यूज़ करेंगे। देखते हैं पहला एग्जांपल क्या है, आई डेयर नॉट टेल हिम द ट्रुथ, मतलब मेरे सच बोलने की हिम्मत नहीं है उसको, है ना। तब यहाँ पे क्या है, आपके अंदर करेज नहीं है, उस सिचुएशन को आप दिखा रहे हैं ना, आई डेयर नॉट टेल हिम द ट्रुथ, मुझे मतलब मेरी हिम्मत नहीं है उसको सच बोलने की। इस सिचुएशन को आपने दिखाया है, तब आप किसका यूज़ कर रहे हो, डेयर का यूज़ कर रहे हो। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हाउ डेयर यू इंसल्ट हिम, आपकी हिम्मत कैसे हुई उसकी इंसल्ट करने की। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने किसके लिए यूज़ किया है, मतलब उसकी हिम्मत को दिखाने के लिए किया है ना, उसके करेज को दिखाने के लिए हमने डेयर का यूज़ किया है, हाउ डेयर यू इंसल्ट हिम। ऐसे तीसरा है हमारा, आई डेयर टू स्पीक द ट्रुथ, मतलब मैं सच्चा बोलने के लिए, मतलब मेरी हिम्मत है मेरे अंदर, तब मैं कैसे बोलूँगा, आई डेयर टू स्पीक द ट्रुथ, मतलब सच्चाई बोलने की हिम्मत है मेरे अंदर। तो इस सिचुएशन को मैं दिखा रहा हूँ, तब मैंने किसकी यूज़ किया है, डेयर का यूज़ किया है, डेयर टू का, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा विल बी एबल टू, मतलब कैन कुड और उसके बाद विल बी एबल टू का यूज़ करते हैं हम, जब फ्यूचर में आप किसी भी काम को करने के लिए सक्षम होंगे, एबिलिटी आपको दिखाना हो फ्यूचर में, तब हम किसका यूज़ करेंगे, विल बी एबल टू का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू, ये तो हो गया मॉडल वर्ब, उसके बाद हम लगाएंगे बेस वर्ब। ठीक है, पहला यूज़ है इसका, फ्यूचर की एबिलिटी हमें दिखानी हो, फ्यूचर में आप किसी भी काम को करने के लिए सक्षम होंगे, तो उस सिचुएशन में आपको विल बी एबल टू का यूज़ करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग।
आई विल बी एबल टू स्पीक फ्रेंच आफ्टर आई फिनिश दिस कोर्स। मैं इस कोर्स को फिनिश करने के बाद फ्रेंच बोलने में सक्षम होऊंगा। तो ये क्या है, मेरी फ्यूचर में मैं अब एबल होऊंगा ना, मेरी एबिलिटी दिखाने के लिए मैंने फ्यूचर की जो एबिलिटी है उसको दिखाने के लिए मैंने विल बी एबल टू का यूज़ किया है। मैं इस कोर्स को फिनिश करने के बाद फ्रेंच बोलने में सक्षम होऊंगा, मतलब ये मेरी एबिलिटी है ना फ्यूचर की। तब मैंने किसका यूज़ किया, विल बी एबल टू मॉडल वर्ब का यूज़ किया है। ठीक है, एक तो ये यूज हो गया इसका फ्यूचर की एबिलिटी अगर आपको दिखाना हो तब आप किसका यूज़ कर सकते हैं, विल बी एबल टू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है इसका यूज़, कैपेबिलिटी। जब आपके अंदर कैपेसिटी है किसी चीज़ को करने की, ठीक है, आप किसी भी काम को करने की आप क्षमता रखते हैं, तब आप किसका यूज़ करेंगे, विल बी एबल टू का करेंगे। जैसे आफ्टर प्रैक्टिसिंग मोर, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद सी विल बी एबल टू प्ले द पियानो ब्यूटीफुली, मतलब वो सुंदर तरीके से पियानो बजाने में मतलब सक्षम होगी, है ना। उसके अंदर क्या है, कैपेबिलिटी हो जाएगी ना, जब वो प्रैक्टिस कर लेगी मोर, मतलब ज़्यादा वो प्रैक्टिस कर लेगी तो वो मतलब क्या एबल हो जाएगी उस काम को करने के लिए, है ना। मतलब जब पियानो बजाने के लिए रेडी हो जाएगी ब्यूटीफुल तरीके से, मतलब सुंदर तरीके से पियानो बजाने में एबल हो जाएगी, सक्षम हो जाएगी जब वो प्रैक्टिस कर लेगी ज़्यादा तब। ठीक है, ये तो हो गया उसका कैपेसिटी दिखाने के लिए। ऐसे तीसरा क्या है, मेकिंग प्रोमिसेस और प्रडिक्शंस। जब आप प्रॉमिस कर रहे हो किसी को या फिर आप प्रडिक्शन कर रहे हो, संभावनाएं जब आपको दिखानी हो उसके लिए, अनुमान जब आपको लगाना हो, उस सिचुएशन में आप किसके यूज़ करेंगे, विल बी एबल टू मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इसको करने में सक्षम होंगे। ये क्या है, एक फ्यूचर में प्रिडिक्शन, एक अनुमान लगा रहे हैं आप, है ना। इस अनुमान को दिखाने के लिए आप विल बी एबल टू मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। यू विल बी एबल टू डू इट इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आप इसे करने में सक्षम होंगे या फिर सक्षम रहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया विल बी एबल टू का यूज़। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा माइट, माइट की यूज़ हमें कब करना है। ठीक है, माइट का यूज़ करेंगे हम, पहला यूज़ क्या है इसका, पॉसिबिलिटी और सजेशन। जब संभावना हो और आप किसी को सजेशन दे रहे हैं तब आप माइट का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ही माइट जॉइन अस फॉर डिनर, वो हमें शायद ज्वाइन करेगा डिनर के लिए। क्या है, ये पॉसिबिलिटी हो गई ना। अब इसमें पॉसिबिलिटी कम है, मतलब जब कम पॉसिबिलिटी होगी तब हम माइट का यूज़ करेंगे। शायद ही, मतलब शायद ही वो हमें डिनर के लिए ज्वाइन करेगी, तो इसके मतलब ही माइट जॉइन अस फॉर डिनर, मतलब वो हमें शायद ही डिनर में ज्वाइन करेगा हमें। ठीक है, ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी हो गई ना, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है लेकिन कम पॉसिबिलिटी है। उस सिचुएशन में हमने माइट के यूज़ करना है, शायद ही वो हमें ज्वाइन करेगा डिनर के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं हम लोग, यू माइट वॉन्ट टू रिव्यू योर आंसर, मतलब आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि आप अपने आंसर्स को रिव्यू करना चाहते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, एक सजेशन आप किसी को दे रहे हो, यू माइट वॉन्ट टू रिव्यू योर आंसर्स, मतलब आप अपने आंसर्स को रिव्यू करना चाहते हैं, तो ये आपने किसी को सजेशन दिया है तब आपने माइट का यूज़ किया, है ना। अभी हमने सारे जो मॉडल वर्ब्स पढ़े थे उनको इसकी हेल्प से समझते हैं शॉर्ट में, सारे मॉडल वर्ब्स का यूज़ हमने कैसे कैसे करना है। ठीक है, पहला है हमारा शुड, शुड का यूज़ हमें कैसे करना था। जैसे हम किसी भी सेंटेंस को ले लेते हैं, एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे आप किसी को बोल रहे हो आपको फुटबॉल खेलना चाहिए, तो आप कैसे बोलोगे, यू शुड प्ले फुटबॉल। ठीक है, आपने किसी को बोल दिया यू शुड प्ले फुटबॉल। ऐसे ही मस्ट का यूज़ कब करोगे, जब जरूरी हो जाता है कोई भी चीज़, मतलब आप किसी से बोलोगे ना कि यू मस्ट प्ले फुटबॉल, आपको फुटबॉल खेलना ही चाहिए, मतलब आप किसी को एक अनिवार्यता आप दे रहे हो, आप किसी को एक सिचुएशन दे रहे हो, मतलब आपको पक्का खेलना चाहिए, है ना। तो उस टाइम आप किसका यूज़ करेंगे, किस मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे, आप करेंगे मस्ट का यूज, यू मस्ट प्ले फुटबॉल, आपको फुटबॉल ज़रूर खेलना चाहिए, आपको खेलना ही चाहिए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमने मस्ट का यूज़ किया। ऐसे ही आप किसी को अच्छी सलाह दे रहे हो तब आप किसके यूज़ करोगे, ऑट टू का यूज़ करेगा। जैसे आपको डांस करना चाहिए, मतलब आप किसी को अच्छी सलाह दे रहे हो तो आप कैसे बोलोगे, यू ऑट टू डांस, है ना, आपको डांस करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया शुड मस्ट और ऑट टू का यूज़। शुड का यूज़ कब करते हैं हम लोग, जब हम मतलब आवश्यकता उसकी ज़रूरी हो जाती तब तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं, नहीं तो उसकी जगह हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। और अच्छी एडवाइस अगर हमें देना हो तो ऑट टू का यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कैन, कैन का यूज़ कब करते हैं, हम एक सेंटेंस लेते हैं, यू कैन प्ले, आप खेल सकते हो, लेकिन जब आपको पास्ट में दिखाना हो तो आप कैसे बोलोगे, आप खेल सकते थे, मतलब यू कुड प्ले, आप खेल सकते थे, तो यू कुड प्ले, आप खेल सकते हैं, यू कैन प्ले। ऐसे ही विल बी एबल टू का कब यूज़ करना है, फ्यूचर में करेंगे। कैन और कुड का देख लिया, कुड विल बी एबल टू का देखते हैं हम लोग, यू विल बी एबल टू प्ले, मतलब
आप खेलने में सक्षम होंगे, यहाँ पर आप खेल सकेंगे। पहला क्या है, यू कैन प्ले, दूसरा यू कुड प्ले, यू विल बी एबल टू प्ले, आप खेल सकते हैं, आप खेल सकते थे, आप खेलने में खेल सकेंगे, या फिर आप खेलने में सक्षम होंगे। ये तो हो गया कैन, कुड और विल बी एबल टू का यूज़। ऐसे ही अगला है हमारा यूज टू का यूज़। यूज टू का यूज़ कहाँ पर करते हैं, जब आप पास्ट की आपकी हैबिट्स होंगी, आप पास्ट में पहले करते थे, तब उस सिचुएशन को दिखाना होगा, तब हम यूज टू का यूज़ करेंगे। जैसे यू यूज टू गो टू योर नानीज होम, आप अपने नानी के घर जाया करते थे, है ना। उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हम यूज टू का कर सकते हैं। ऐसे नीड टू का यूज़ कब करना है, जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, तब हम नीड टू का यूज़ करेंगे। जैसे यू नीड टू प्ले फुटबॉल, जब आप किसी से बोल रहे हो आपको फुटबॉल खेलने की ज़रूरत है, तब आपने आवश्यकता को दिखाया है, तो उस सिचुएशन में हम नीड टू का यूज़ करेंगे। दूसरा क्या है हमारा, इसके आगे हमारा डेयर टू। डेयर टू का यूज़ कब करते हैं, जब आपको हिम्मत दिखानी हो, उस सिचुएशन में आप डेयर टू का यूज़ करोगे, है ना। आई डेयर टू प्ले क्रिकेट, मेरे क्रिकेट खेलने की हिम्मत है, आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना। ये तो हो गया डेयर टू का यूज़। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हैज़ टू। हैज़ टू का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, हैज़ टू हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं अभी आपको समझा देता हूँ हैज़ टू का यूज़ आपको कब करना है। जब आपको कोई भी काम करना पड़ता है, मतलब वो आपको है, मतलब उसको करना ही पड़ता है आपको, तो उस सिचुएशन को दिखाने के लिए आप हैज़ टू का यूज़ करेंगे। हैज़ टू, हैव टू और हैड टू और विल हैव टू। ये तो हो गया प्रेजेंट के लिए, हैड टू हो गया आपका पास्ट के लिए, और विल हैव टू होगा आपके फ्यूचर के लिए। आप यहाँ पे हैव टू का यूज़ करोगे। एच टू का करना है सिंगुलर के साथ, और हैव टू होगा उसका करना है आपको प्लूरल के साथ। वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, आप लिख लीजिए हैव टू। हैज़ टू, हैव टू हमें सिंगुलर और प्लूरल के अलग अलग के लिए हम अलग अलग यूज़ करेंगे। जैसे सिंगुलर होगा तो हैज़ टू का यूज़ करेंगे, प्लूरल होगा तो हैव टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। और पास्ट के लिए हम हैड टू का यूज़ करेंगे, और फ्यूचर के लिए विल हैव टू का यूज़ करेंगे। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं और उससे समझते हैं। मुझे खाना बनाना पड़ता है, एक सेंटेंस है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, आई हैव टू कुक फूड, है ना। आई हैव टू कुक फूड, ये तो हो गया प्रेजेंट के लिए, ठीक है। आई हैव टू कुक फूड। जब आप इसको पास्ट के लिए दिखाओगे तो कैसे बोलेगे, आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता था। और फ्यूचर में आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे, आई विल हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना होगा, या खाना, ठीक है, खाना बनाना होगा, ये तो फ्यूचर के लिए हो गया। ये हैज़ टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज़ हमने सीख लिया। चलिए अगला यूज़ देखते हैं हम लोग। अगला यूज़ क्या है, मे का यूज़ कब करते हैं हम लोग, जैसे आप बोलोगे शायद बारिश हो सकती है, तो आप कैसे बोलोगे, इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। जब इसी को आप ऐसे बोलोगे, इट माइट रेन टुडे, तो इसका जो हिंदी में मीनिंग क्या होगा, शायद ही आज बारिश हो सकती है। इसका मतलब क्या होगा, जब कम संभावना होगी, तो उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने माइट का यूज़ किया है। और मे का यूज़ किया है हमने, माइट से थोड़ी सी ज़्यादा संभावना हो, तब हमने किसका यूज़ किया है, मे का यूज़ किया है। मतलब इट मे रेन टुडे और इट माइट रेन टुडे, ठीक है। आज के लिए हमने मॉडल वर्ब्स को पढ़ा था आज, और आज की इस वीडियो में हमने लगभग सारे मॉडल वर्ब्स थे उनको कवर करने की कोशिश की है। और जितने भी मॉडल वर्ब्स अगर बच्चे होंगे तो उनको भी आगे की वीडियो में कवर करने की कोशिश की जाएगी। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। किसी भी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। और आज के लिए इतने ही, हम क्लास को आज बाइंड अप करते हैं। थैंक यू।